तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो एंड डीजल। मैं हूं आपका टीचर अल्तमिश शरद। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा कैमशाफ्ट का टॉपिक है। तो कैमशाफ्ट हमारे पास क्या काम करती है इंजन के अंदर। कैमशाफ्ट एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर रोटरी मोशन को हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है कि ये हमारे पास इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को हर स्ट्रोक में एग्जैक्ट टाइम के ऊपर खोलती और बंद करती है। ठीक है। द कैमशाफ्ट इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल combustion engine. Cams are used to convert the rotary motion into the reciprocating motion, and it opens and closes the inlet and exhaust valves of the engine at the right time with the exact stroke, and it precisely defines the sequence. ठीक हो गया। तो वही बात जो मैंने आपसे कही है कि ये हमारे पास एक मैकेनिकल पार्ट है जो कि वॉल्व्स को ओपन और क्लोज करती है एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। ठीक हो गया। तो चलते हैं इसके इसके पार्ट्स की तरफ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, पहले ये इस तरह एक शाफ्ट होती है, मतलब एक मेटल की बार होती है। ये कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन की एक बार होती है जिसको हम सीएनसी और लेथ मशीन के अंदर रखकर उसकी कटिंग करते हैं और इस तरह करके इसकी शेप को बना लेते हैं जिस तरह ये आपको नजर आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। ठीक हो गया। ये देखें, ये इसको इस तरह बन जाएगी ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है ये हमारे पास ये हाई स्पॉट्स हैं। ये हाई स्पॉट्स एक्चुअली कैम्स के कैम लूप्स को हाई स्पॉट्स भी कहते हैं और कैम लूप्स भी कहते हैं। ये कैम जनरल है। जनरल का क्या काम होता है कि इधर हम बैरिंग रख के इसको हेड के अंदर टाइट करते हैं। फिर हमारे पास लूप्स आ गए और फिर ये हमारे पास थ्रस्ट आ गया और कैम पोजीशन सेंसर आ गया। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारे पास एक तो इग्निशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, दूसरा ये हमारे पास कैम का क्रैंक शाफ्ट को भी इसकी पोजीशन बताता है कि ये किस डिग्री के ऊपर रोटेट कर रही है। मतलब जो एक कैम ना इधर से स्टार्ट होगी इस जगह से और ये इधर जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि ये दो दो लूप्स होते हैं सिलेंडर बैक के ऊपर, दो लूप्स होंगे एक कैम के। ठीक हो गया। और अगर ये दो वाल्व्स हों तो दो लूप्स होंगे और अगर चार वाल्व्स हों तो चार लूप्स होंगे। ठीक हो गया। हमारे पास लूप्स, क्योंकि हमने जिस तरह के डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमारे पास लूप्स का काम होता है कि वॉल्स को ऑपरेट करना। तो ये जो हाई स्पॉट होता है इसकी टॉप, ये हमारे पास वॉल्स को खोलने या बंद करने में इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ये समझ आ गया होगा कि ये लूप्स हमारे पास क्या काम करते हैं। अब आते हैं कि इसको इसको जो है इस कैम को हेड के अंदर किस तरह फिट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हेड है हमारे पास, इंजन हेड। ये हमारे पास इंजन के टॉप के ऊपर फिटेड होता है और ये हमारे पास इस तरह ये हेड के अंदर माउंट हुआ होता है इस तरह। ठीक है। ये कैम रखी जाती है ऊपर, इसके हमारे ऊपर इसके ओवर मोल्डेड बैरिंग लगा के इसके ऊपर कैप्स लगा के तो इसको टाइट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पास इसको फिर जब टाइट कर दिया जाता है और इसी को हमारे पास इसके अंदर ही एक्चुअली इसके नीचे वॉल्व्स होते हैं जो कि ये कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं कि हमारे पास कैम के साथ जो है वो वॉल्व्स किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है। ये नेक्स्ट पेज है। इसमें देखें कि कैम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। मतलब कि वो इंजन में किसी ज़रूरी नहीं है कि वो हेड के अंदर ही लगाई जाए। हो सकता है कि साइड ब्लॉक में भी उसको सेट किया जा सकता है। और हमारे पास ये तीनों पिक्चर्स के अंदर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि कैम्स किस किस जगह पे पोजीशन, उसकी कौन कौन सी जगह पे पोजीशन हो सकती है और वॉल्व्स को किस किस तरह जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। हमारे पास सबसे पहले जो वॉल्व्स हैं ये देखें। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए। इसमें मैंने आपको जो चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है वो ये है कि हम इसमें कैम्स कौन सी जगह पर लगी हुई हैं और कैम्स वॉल्व्स को ऑपरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक हो गया। एक कैम इंजन में किस किस जगह पर हो सकती है, या दूसरा ये कि हमारे पास कैम जो है वो क्या क्या, मतलब कौन कौन से तरीकों के साथ वॉल्स को ऑपरेट करती हैं। अब ये देखें कि ये जो है सिर्फ हमारे पास ऊपर टैपट लगे हुए हैं, उसके ऊपर कैम लूब्स आ जाते हैं और नीचे हमारे पास वॉल्व हैं और ये स्प्रिंग है। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा हमारे पास ये जो दूसरा तरीका है उसमें एक कैप है, कैप के नीचे हमारे पास स्प्रिंग है, उसके नीचे वॉल्व है और टॉप के ऊपर हमारे पास ये देखें कैम है। तीसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, देखें कि ये क्रैंक है, ये कैम है। ये देखें, ये कैम है,
कैम के साथ ही हमारे पास ये टैपट है, ये पुश रॉड है ये वाला, ठीक हो गया। ये जो लंबा सा रॉड लगा हुआ है ना, ये पुश रॉड है। उसके बाद हमारे पास इसमें रॉकर है, ठीक है, रॉकर आर्म्स हैं, और रॉकर आर्म्स के नीचे हमारे पास वॉल्व है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन तरीकों के साथ हमारे पास कैम जो है वॉल्स को ऑपरेट करती है। फर्स्ट में हमारे पास ये जो है ये क्रैंक है, क्रैंक से हम टाइमिंग चेन डाल के इधर से, ये देखें ये टाइमिंग चेन ली हुई है, ठीक हो गया। इस टाइमिंग चेन को डाल के ऊपर क्रैंक के साथ, मतलब क्रैंक और कैम को आपस में टाइमिंग चेन से जोड़ा जाता है, जिस तरह ये देखें ये जोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और हमारे पास जब क्रैंक घूमती है तो क्रैंक के साथ हमारे पास कैम भी घूमती है। अच्छा, इधर एक चीज़ और बड़ी काबिल गौर और अहम है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हमेशा क्रैंक के 2 चक्कर और कैम का 1 चक्कर होगा। ये अमूमन हमारे पास वाइवाज में या पेपर्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तरह का करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपने हमेशा माइंड में रखना है कि क्रैंक का हमेशा 1 चक्कर होता है और कैम के 2 होते हैं। क्योंकि आप इधर साइड व्यू में देख रहे हैं कि दोनों पिक्चर्स में, इसमें भी देखें और इसमें भी देखें, कि हमारे पास क्रैंक का जो गेयर है या गरारी है ये छोटी है बनिस्बत कैम के गरारी के, ठीक हो गया ना। इधर भी आप देख लें कि ये हमारे पास कैम की गरारी है, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास ये क्रैंक की है। तो क्रैंक की जो स्प्रॉकेट है वो छोटी है और जो कैम शाफ्ट की स्प्रॉकेट है वो बड़ी है। मिसाल के तौर पे एक स्प्रॉकेट के ऊपर हमारे पास 12 दंदाने हैं, 12, ठीक है। तो एक के ऊपर 6 है, डिवाइडेड बाई 6। तो 6 को 2 दफा घूमना पड़ेगा 12 दंदों को घुमाने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो स्प्रॉकेट है क्रैंक की छोटी है, तो इसलिए हमारे पास इसके दो चक्कर होंगे और कैम का 1 चक्कर कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। और इसकी रीजन है, ये जो छोटा बड़ा रखा हुआ है इसको, इसकी रीजन है कि हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं और कैम हमारे पास 4 बार घूमेगी, तो हर लूप 4 बारी वॉल्स को ऑपरेट करेगा। क्योंकि वॉल ने एक बार इनलेट के लिए खोलना है, फिर दूसरी लूप जो दूसरी कैम का दूसरा लूप है उसने 1 चक्कर में हमारे पास, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये एक पूरा लंबा टॉपिक है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्रैंक के बारे में, कैम के बारे में समझेंगे कि वो किस तरह ऑपरेट करती है। तो मैंने आपको ये 2 तरीके बता दिए कि पहले कैम है, उसके नीचे हमारे पास टैपट है, और उसके बाद हमारे पास वॉल आ जाता है। कैम जब घूमती है तो टैपट को पुश करती है और टैपट वॉल को पुश करता है और इधर वॉल ओपन हो जाता है। दूसरी साइड पे हमारे पास ये आ जाती है कैम है, उसके बाद हमारे पास ये कैप है, कैम लूप है, कैम लूप के नीचे कैप है, कैप के नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे वॉल्व है, ठीक हो गया ना। कैम हमारे पास कैप को पुश करती है, कैप हमारे पास वॉल को पुश करता है, ठीक है, और वॉल ओपन होता है। तीसरी साइड पे हमारे पास ये कैम आ गई, कैम के ऊपर हमारे पास टैपट आ गया, टैपट के ऊपर हमारे पास जो है पुश रॉड आ गया, ये पुश रॉड है, पुश रॉड के ऊपर हमारे पास रॉकर आर्म आ गया, रॉकर आर्म के नीचे हमारे पास फिर वॉल्व आ गया, और ये इस तरह कैम इसको ऑपरेट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैम का जो है वो आपको ऑपरेटिंग समझ आ गई होगी कि ये किस किस तरह ऑपरेट करती है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जी। तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैंने ड्राइंग्स में आपको बताने की कोशिश की है, वही चीज़ जो पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास ये कैम शाफ्ट आ गई सेंटर वाली, ये ऊपर वाला लूप आ गया, ये लूप है, ठीक हो गया, ये लूप है, ये नीचे वाली कैम है। तो लूप हमारे पास जब रोटेट करता है, लूप जब हमारे पास रोटेट करेगा तो ये जब इस जगह पे आएगा ना, तो ये चीज जो है ना ये ऊपर वाली साइड पे मूव करेगी, ठीक हो गया। अब इसको आप लिफ्टर समझ लें या पुश रॉड समझ लें या कैप समझ लें, बहरहाल जो भी हमारे पास टैपट समझ लें, क्योंकि 3 तरीके से कैम ऑपरेट होती है ना जो हमने अभी पढ़ा है, कि या तो रॉकर आर्म होगा, या फिर हमारे पास पुश रॉड पहले आ जाएगा, या फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कैप आ जाएगा। तो इसमें नीचे जब कैम घूमेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा, ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा तो इस जगह पे हमारे पास क्या होता है, वॉल होता है। तो वॉल्स ओपन या क्लोज इसकी मदद से होगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था कि जो है वो
जो क्रैंक की स्प्रॉकेट होगी वो छोटी होती है और जो कैम की स्प्रॉकेट होती है वो बड़ी होती है। ये अब ये देखें डायग्राम में कि इसके दंदाने देखें, इसके गेज देखें, और साथ में हमारे पास कैम के भी गेयर देखें। इसके कम होंगे क्रैंक शाफ्ट के और कैम शाफ्ट के गेज ज्यादा होंगे। इस वजह से हमारे पास क्रैंक शाफ्ट का जब 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो कैम शाफ्ट का एक ही चक्कर, मतलब एक चक्कर कैम का पूरा होगा, जबकि कैम का पूरा होगा तो क्रैंक उतनी बार उतनी दफा 2 बार ही घूम जाएगी उतने टाइम में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अच्छा फिर इसकी मूवमेंट भी 2 तरह की, एक तो टाइमिंग चेन हमारे पास होती है जो कि क्रैंक और कैम को आपस में अटैच करती है, दूसरा हमारे पास गियर होते हैं, सिर्फ गियर की मदद से जो है ना उसको अटैच किया जाता है। ये हमारे पास, ये देखें कि ये हमारे पास गियर की मदद से इसको अटैच किया हुआ है, ये और ये हमारे पास जो है ना वो बेल्ट की मदद से, टाइमिंग चेन की मदद से इसको अटैच किया गया। अच्छा अब ये नीचे ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाली, ठीक हो गया। ये डायग्राम में देखें कि वॉल्स किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास 4 स्ट्रोक अगर इंजन है तो उसमें सबसे पहले इनटेक वॉल्व जो है ना वो ओपन होगा। ठीक है, इनटेक वॉल्व क्यों ओपन होगा कि सबसे पहले फ्यूल गाड़ी को मिलेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसके अंदर फ्यूल आएगा। तो ये देखें कि ये लूब है, ये इसने इसको पुश किया, जब ये इस तरह घुमा है, रोटेट किया है, तो इसने इसको पुश किया है, और पुश करने के साथ ही ये ऊपर वाली साइड पे मूव किया है। ठीक है, टैपर जो ऊपर वाली साइड पे मूव किया, रॉकर आर्म इसको आप कह रहे हैं, ये रॉकर आर्म बना हुआ है। ठीक है, रॉकर आर्म ऊपर वाली साइड पे मूव किया है इधर से, तो ये इधर से नीचे वाली साइड पे मूव किया। ठीक है, जब नीचे वाली साइड पे मूव हुआ तो इसने वाल ये स्टैंप होती है वाल की, ये जो लंबी है ना ये स्टैंप होती है, तो स्टैंप को जब इसने नीचे वाली साइड पे पुश किया तो ये वाल देखें ये ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब जब ओपन हो गया तो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा, और जब ये इसी तरह रोटेट करके ये लूप या जो हाई स्पॉट है वो साइड पे होगा, तो हमारे पास ये वॉल इधर से बंद हो जाएगा, मतलब ये पीछे चला जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा कि दूसरा स्ट्रोक ऑपरेट होगा, उसको हम पिस्टन जब ऊपर वाली साइड पे आएगा तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के बाद जब कंप्रेशन होगा तो दोनों जो वाल्व हैं वो बंद रहेंगे। ये देखें दोनों वाल्व बंद है इसमें, ये देखें ये बंद है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जब अब दूसरा स्ट्रोक ऑपरेट हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये देखें कि पहले इनलेट वाल ओपन हुआ था इसमें, और इसमें जब लूप दूसरी बार घूम के यहाँ तक आया है तो इसके रॉकर आर्म ने इसको पुश किया तो ये एग्जॉस्ट वाल हमारे पास खुल गया, और एग्जॉस्ट गैसेस सारी इधर से बाहर निकल जाएंगी, और उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा से ये साइकिल इसी तरह इनटेक का स्ट्रोक दोबारा से स्टार्ट होगा और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। अच्छा अब आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। कैम शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो इस्तेमाल होते रहे हैं। उसमें हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन भी है, सॉलिड मेटल्स भी है, उसके बाद हमारे पास चाइल्ड आयरन भी है, और फिर उसके बाद बिलेट मेटल्स भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट कैटेगरी में हमने, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर से बेहतर कैम शाफ्ट बनाने की कोशिश की है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं कि जो ग्रे कास्ट मतलब आयरन है ना, कास्ट आयरन जो है हमारे पास, वो सबसे अच्छा जो है वो हमारे पास मटेरियल है कैम शाफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और उसकी मास प्रोडक्शन भी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब ये देखें कि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पेज के ऊपर दिखाया था कि हमारे पास ये शाफ्ट बनी हुई है ये वाली। ठीक हो गया। ये देखें ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को बिल्कुल सीएनसी मशीन के ऊपर में फिट करके फिर उसकी प्रोग्रामिंग की मदद से मशीन को चला दिया जाता है। वो ऑटोमेटिकली इसके सारे लूप्स जो हैं वो तैयार करती हैं। ठीक है, जिस तरह अभी ये देखें ये हमारे पास इसके लूप्स वगैरह बने हुए हैं ये सारे ना, ये देखें ये लूप्स इसके बने हुए हैं। और अभी ये टर्निंग हो रही है। टर्निंग किस चीज़ की हो रही है कि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पेज के ऊपर दिखाया था कि हमारे पास ये कैम जर्नल बनते हैं, ये वाले ये कैम जर्नल है हमारे पास ये वाले। ठीक हो गया ना। तो ये कैम जर्नल्स की जो टर्निंग हो रही है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश किया जा सके। अच्छा उसके बाद फिर इसमें कैम जर्नल की अब फिनिशिंग आ रही है, ग्राइंडिंग हो रही है। ठीक है ना।
ग्राइंडिंग हो रही है। ग्राइंडिंग का मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना वो फिनिशिंग इसमें लेके आई जा सके, क्योंकि कैम को जब अंदर रोटेट होती है तो उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। तो इस तरह करके ये हमारे पास कैम शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, कि कैम शाफ्ट हमारे पास एक इंजन का ब्रेन है, दिमाग है, जो कि वॉल्स को ऑपरेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्स को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीकेकार हैं, जो कि मैंने आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाए थे कि वॉल्स को हमारे पास ये कैम किस तरह ऑपरेट करती है। ठीक है, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अब ये आपने मुझे कमेंट्स में इनका जवाब देना है कि कैम शाफ्ट वॉल्स को किस तरह ऑपरेट करती है, कैम शाफ्ट की डेफिनेशन क्या है, और कैम शाफ्ट जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तीन क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगाए तो कैम शाफ्ट कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब उसकी रेवोल्यूशन कितनी बार वो रोटेट करेगी। ठीक हो गया। कैम शाफ्ट के अंदर कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, और सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है। ठीक है, इन पांच क्वेश्चंस का आपने मुझे जवाब देना है, और देखेंगे कि कौन कौन से बंदे ने गौर से इस लेक्चर को सुना है। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।